Hi everyone, if you are new here, let me introduce myself. My name is Arshi Khan and I am final prof BMS student from Government College इंदौर। तो आज की वीडियो में हम लोग जो ये बात कर रहे हैं प्रवाल पंचामृत रस की। किसकी? प्रवाल पंचामृत रस की। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब मैंने डीजी की कुछ वीडियोस बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंदर हम लोग जो है वो रस शास्त्र के पेपर 2 के, किसके मेनली हम पेपर 2 की जो है वो बात करेंगे, क्योंकि पेपर 2 में जो है सभी योग दिए हैं जिनको याद करने में हमको जो है डिफ़िकल्टी आती है। तो मैं तुम लोगों को जितने भी योग हैं उन योग की जो है ट्रिक्स बताऊंगी, जिस ट्रिक से तुम लोग ईजिली योग याद कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम लोग जो है वो श्लोक कर लो, बट हाँ मैं दूसरी चीज़ ये बोलूँगी कि कुछ 2 या 5 योग ऐसे हैं जिनके श्लोक इंपॉर्टेंट हैं, तो वो श्लोक तुम याद करोगे तो तुमको काम आएंगे, ठीक है। अदरवाइज जितने भी योग हैं उनकी जो है मैं ट्रिक्स बताऊंगी जिससे तुम लोगों को याद करने में बहुत ईजी होगा, तुम लोग को सच में मज़ा भी आएगा। तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पेन का तो कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो हमारा है प्रवाल पंचामृत रस, ठीक है। तो प्रवाल पंचामृत वर्ड से समझ आ रहा है, पंचामृत मतलब इसके अंदर कुछ 5 ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रस योग। तो रस योग की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका भी मैं प्रोसीजर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 5 ऐसी कौन सी चीज़ें इस योग के अंदर। तो इतना बड़ा पूरा श्लोक रट के नहीं, हम लोग ट्रिक से कर रहे हैं। ट्रिक है हमारी PM शाह स्क्वायर कप में अर्क। ट्रिक क्या है हमारी? PM शाह स्क्वायर कप में अर्क, किसकी? प्रवाल पंचामृत रस की। P स्टैंड फॉर प्रवाल, ये देखो यहाँ पे योग लिखे हमारे सारे। P स्टैंड फॉर प्रवाल, M स्टैंड फॉर मुक्ता, मुक्ता मतलब मोती। तो ये मोती जो है वो हिंदी में है और मुक्ता जो है वो हमारा संस्कृत वर्ड में होता है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। P स्टैंड फॉर प्रवाल, M फॉर मुक्ता होता है। शाह से होता है हमारा शंख और शाह से होती है हमारी शुक्ति। कप के कपर्तिका और अर्क से हमारा अर्क शीर, ठीक है। तो अब तुम लोग बोलोगे ये तो 6 चीज़ हो गई, 1 2 2 2 4 और ये 5 और एक ये 6, ठीक है। अब मैं तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। पंचामृत मतलब 5 चीज़ें, तो ये 5 चीज़ें में ये प्रवाल है, मुक्ता है, शंख है, शुक्ति और कपर्तिका है। फिर ये अर्क एक 6th जो है ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? ये अर्क जो है ये है हमारा भावना द्रव्य। ये क्या है? हमारा भावना द्रव्य है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ भावना द्रव्य क्या होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है भावना द्रव्य क्या होता है, तो मैंने एक परिभाषा प्रकरण करके एक लेक्चर बनाया है, ठीक है। तो तुम लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाओ रसशास्त्र की, उसके अंदर परिभाषा प्रकरण करके एक लेक्चर है, तुम लोग जो है उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं अर्क की। तो इसका मेथड और प्रोसीडर क्या होता है, अब बनेगा कैसे ये? तो प्रोसीडर ये है कि सबसे पहले हमको जो 5 इंग्रेडिएंट लिए हैं उन इंग्रेडिएंट का हमको जो है वो चूर्ण लेना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो हमारा प्रवाल है, मुक्ता है, शंख है, शुक्ति और कपर्तिका, इन 5 का जो है वो चूर्ण फॉर्म में लिया। उसके बाद हमने जो है अर्क शीर को ऐड करा। अर्क शीर हमारा लिक्विड फॉर्म में, ऑब्वियसली हम खलवे के अंदर ये सारे प्रोसीडर करेंगे। हमने जो है अर्क शीर को ऐड करा। ऐड करने के बाद हमने मर्दन करा, वही जो हम लोग प्रोसीडर करते हैं। जिसको मर्दन नहीं पता है क्या होता है, वो मेरे रसशास्त्र की डेफिनेशन प्रकरण जो परिभाषा प्रकरण है उस वीडियो के अंदर जाके देख सकता है, ठीक है। तो हमने मर्दन करा। मर्दन प्रोसीजर करने के बाद जो है हम लोग जब तक मर्दन करेंगे जब तक उसकी जो है वटी लाइक मतलब टैबलेट लाइट जो है वो कंसिस्टेंसी उसकी नहीं हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमको उसको जो है वो ड्राई कर सकते हैं हॉट एयर ओवन के अंदर या फिर धूप के अंदर भी। तो ये जो है इसका प्रवाल पंचामृत रस जो होता है इसकी फॉर्मेशन भी बताई है मैंने। उसके बाद जो 5 इंग्रेडिएंट होते हैं वो भी हमने बात करी है। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब किन किन चीज़ों में ये यूज़ आता है। तो GIT जितनी भी डिसऑर्डर होती है उसके अंदर ये यूज़ में आता ही, क्योंकि जो हमारी जो शंख है, शुक्ति है, मुक्ता है, ये सारी जो है वो हमारी शीत वीर्य वाली चीज़ें होती है, मतलब ठंडी तासीर की होती है। तो ये हमारे GIT डिसऑर्डर में भी यूज़ में आ सकता है। उसके बाद काश श्वास जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसमें भी यूज़ में आ सकता है। अब हम बात करते हैं इसके चिकित्सीय प्रयोग की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको एग्जाम में लिखने को आएगा कि आप प्रवाल पंचामृत रस लिखो तो उसके जो है आप योग भी लिखना, मतलब कंपोजिशन भी लिखना, उसका जो है शॉर्ट में प्रोसीडर भी बता देना, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा प्रयोग जो है वो भी लिखना। आना जो कि हमारी GIT डिसऑर्डर है जिसमें हमारा पेट फूलता है। गुल्म रोग है हमारा, गिठान टाइप बन जाना। उदर रोग है, एब्डोमेन की कुछ भी डिसीज़ हुई उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। प्लीहा रोग मतलब स्प्लीन की कुछ भी डिसऑर्डर हुई उसमें हम यूज़ कर सकते हैं।
का से, श्वा से, अग्निमंद है हमारी, डाइजेस्टिव पावर उसकी कम है, अजीर्ण है मतलब इनडाइजेशन है, ग्रहणी रोग है, ग्रहणी रोग को हम IBS से को रिलेट कर सकते हैं, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम से, अतिसार है उसको मतलब लूज मोशन हो रहा है या फिर हृदय रोग हो रहा है। तो इन सब के अंदर जो है हम लोग प्रवाल पंचमृत रस दे सकते हैं। अगर हम मॉडर्न से को रिलेट करें तो मॉडर्न में जो है एंटा एसिड की तरह एक्ट करता है। ये एंटा एसिड हमारा बेसिकली क्या होता है, जो एसिड प्रोडक्शन को कम कर देता है, एंड एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी जो है ये काम करता है, जो मेनली हमारा कफ को जो है वो बाहर करता है। कफ सिरप के अंदर तुम लोगों को देखने को मिलेगा एक्सपेक्टोरेंट लिखा हुआ आता है, ठीक है। बाकी प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन यहाँ ही इसको जनरल रीड कर सकते हो, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। मात्रा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो 250 मिलीग्राम जो है इसकी मात्रा होती है, 2 बार देने की रीति है। अनुपान जो है वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में आती है। तो गुलमुदर रोग पुनर्नवक वात से और पित्त रोग में मधु गुलकंद के साथ देना है। एक चीज़ और है कि इसका भावना द्रव्य जो है वो है अर्कशीर रहता है। कई बार ऑब्जेक्टिव जो है वो ऐसे ही आते हैं, वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो हमारा प्रवाल पंचमृत रस है इसके अंदर भावना द्रव्य कौन सा होता है। तो जो भावना द्रव्य होता है वो होता है अर्कशीर। तो हर जो जितने भी योग है उनका डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसको हमको लर्न करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।